आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे, तव पद में मम्माथ। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भव दधी तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आत्मा में अनंत शक्ति होती है, ऐसा कई बार गुरुओं के मुख से सुना है। कितनी बार सुना होगा, आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति है। कौन कौन सी शक्ति है? जब पूछने जाते हैं तो जवाब जैसा चाहते हैं वैसा मिलता नहीं। जानना तो चाहते हैं आत्मा में शक्ति कौन कौन सी है, लेकिन सुनने समझने को जब जाएं तो किताबों में छांटते रहते हैं, ढूंढ नहीं पाते। ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया गुरु जी से कि गुरु जी, आत्मा में अनंत शक्ति होती है, अनंत शक्ति कौन कौन सी होती है, आपको कितनी शक्ति बता। तो आचार्य भगवंत ने बड़े प्रेम से कहा कि मुझे असंख्यात शक्तियों के बारे में तो पता है, अनंत शक्ति के बारे में सुना जरूर है लेकिन अभी देखी नहीं है। असंख्यात शक्तियों के बारे में पता है, हाँ, लेकिन उसके बाद भी मैं संख्यात को बता पाऊंगा। कौन कौन सी? आचार्य श्री जी ने बड़े मीठे शब्दों में अपनी संवाद रखे। बोले, एक किसी भी किताब का एक पन्ना उठा लो, कोई भी पुस्तक उठा लो, चाहे कोई नॉवेल उठा लो, चाहे कोई ग्रंथ उठा लो, कोई भी पुस्तक का एक पन्ना उठा लो। पुस्तक तो बहुत बड़ी बात है, एक पन्ना उठा करके उस पन्ने को पढ़ना शुरू करो, और पढ़ना शुरू करने में जो जो शब्द सामने दिखाई देते हैं उन शब्द के बगल में शक्ति शक्ति शब्द लगा करके देखो कि लगता है कि नहीं। राम मेरा भाई था, एक वाक्य बोला, राम मेरा भाई था। इतने शब्द में देखो कौन कौन सी शक्ति है। एक राम की शक्ति है, एक भाई की शक्ति है, एक है की शक्ति है। उसने मेरी बहुत सेवा करी। अब एक सेवा शब्द के साथ हम शक्ति लगा सकते हैं, सेवा की शक्ति होती है। फिर करने की भी एक शक्ति होती है, करेंगे नहीं तो होता है क्या। तो ऐसा एक बार एक लिस्ट बनाइए, कोई भी किताब का एक पन्ना उठाइए और एक पन्ने में उठा करके जितने शब्द दिखाई देते हैं उन शब्दों के बगल में एक शक्ति 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 लगा करके देखिए कि कौन कौन सी शक्ति जीवन जीने के लिए जरूरी होती है। और जब आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि एक पन्ने में जितने शब्दों के बगल में आपने शक्ति शब्द लगाया है, वे एक एक शक्ति की आपके जीवन में प्रतिदिन जरूरत पड़ती है। सुबह से लेकर शाम तक दिन में एक बार राम की शक्ति की जरूरत पड़ती होगी, कहीं ना कहीं भाई की शक्ति की जरूरत पड़ती होगी, कहीं ना कहीं भोजन की शक्ति की जरूरत पड़ती होगी, कहीं ना कहीं सहयोग की शक्ति की जरूरत पड़ती होगी। दुनिया में पूरा काम तो आप अकेले नहीं कर सकते। अगर कल्पना करिए, आपको आपके बिना सहयोग के आपको जिंदगी जीने के लिए कहा जाता, तो क्या तुम्हें कभी जीवन में फुर्सत मिलती? अगर तुमको कोई सहयोग ना करे, किसान लौकी उगाने में सहयोग ना करे, दूध वाला दूध देने में सहयोग ना करे, वस्त्र निर्माता किसान कपड़ा बनाने के लिए कॉटन उगाने में सहयोग ना करे, तो तुम्हारा जीवन कैसा होता?
कितने सारे लोग सहयोग करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तब जाकर के अपना जीवन चल पाता है। और लेकिन हम किसी का सहयोग करना नहीं चाहते। आपको सहयोग करने वाले दुनिया में कितने हैं, इसकी एक लिस्ट बनाइए। फिर एक लिस्ट ये बनाइए कि आप दुनिया में कितने लोगों का सहयोग करने का संकल्प लेते हैं। आप किसी का सहयोग करने का संकल्प नहीं लेते, लेकिन आपको दुनिया में बहुत सारे लोग सहयोग करते हैं, तब आप खड़े हो पाते हैं। चेहरे की लाली आपके बिना किसी के सहयोग के नहीं बनी, आपका स्वास्थ्य बिना किसी सहयोग के नहीं बना, आपका सौंदर्य उसमें भी किसी ने सहयोग दिया है और किसी ने जान दी है। कितना कुछ हुआ है। अब एक पन्ने में जो भी अक्षर लिखे हैं, शब्द लिखे हैं, उसमें एक एक शब्द के पीछे शक्ति शक्ति शब्द लगा करके, और आप जब बैठ करके पढ़ेंगे आपको लगेगा कि वास्तव में अनंत शक्तियां होती हैं। उसमें से कुछ शक्तियां सामने जब आ रही हैं तो इन्हीं शक्तियों के बिना तो आपका जीवन संभव नहीं। कितनी सारी चीज़ें हो गई। और मान लीजिए एक किताब में कितने सारे शब्द होंगे, उन सारे शब्दों के पीछे अगर आप एक एक शक्ति लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि जीवन जीने के लिए कितना कुछ जरूरी होता है। सम्यक दर्शन की भी एक शक्ति होती है, ज्ञान की भी शक्ति होती है, चारित्र की शक्ति होती है, तप की शक्ति होती है, व्यवहार की शक्ति होती है, निश्चय की शक्ति होती है, आत्मा की शक्ति होती है। क्या कुछ नहीं होता। इन सब चीज़ों की, इन सारी शक्तियों की जब अपने को जीवन में वास्तव में ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब समय पर शक्तियाँ मिलती नहीं हैं, तो फिर आदमी भगवान के पास जाकर के पूछता है, भगवान क्यों नहीं मिलता मुझे? बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पुण्य की शक्ति काम नहीं कर रही, बहुत पुरुषार्थ करते हैं लेकिन यश कीर्ति की शक्ति काम नहीं कर रही, पाप प्रकृतियां तो काम कर रही हैं, पुण्य की प्रकृतियां मेरी काम क्यों नहीं कर रही? कभी पूछेगा अपने आप से। उस महिला को देखिएगा, आपकी माँ भी हो सकती है, कभी आपने गौर से देखा नहीं होगा, अपनी माँ की पैर की एड़ियां देखिएगा कितनी फटी होंगी और काली होंगी। वो लगातार मेहनत करती है, सुबह से लेकर शाम तक उसको फुर्सत नहीं मिलती कि एक बार अपने पैर की एड़ी घिस ले। इतनी भी फुर्सत नहीं है, लगातार लगी है। उसके बाद भी आपकी माँ को आपके घर के अंदर क्या मिलता है? मम्मी से खाना बनात नहीं बने, मम्मी से कपड़ा पहनत नहीं बने, मम्मी को कछु आत नहीं आ, मम्मी ऐसी मम्मी वैसी। और एक जिस दिन मम्मी मर जाए उस दिन तुमको रोटी कौन खिलाएगा? फिर सुबह से लेकर शाम तक भैया, अगर एक दिन माँ को 5 दिन 4 दिन जब खाना नहीं बनाना होता है घर के अंदर, 4 दिनों में तो तहलका मच जाता है। पोहा कौन बनाएगा, चाय कौन बनाएगा, पराठे कौन बनाएगा, चावल कौन बनाएगा, कौन खाएगा? 4 दिन में तो आफत हो जाती है माँ के बिना। लेकिन माँ को घर के अंदर मिलता क्या है? कुछ देते हैं आप लोग माँ को? क्या देते हैं? झटके देते होंगे, गाली देते होंगे, कुछ लोग बच्चे मार भी देते होंगे, कभी पति हाथ उठा देता होगा अपनी पत्नी के ऊपर। वो पत्नी जिस दिन काम करना, सहयोग करना बंद कर देगी, उस दिन समझ में आ जाएगी। लेकिन उस महिला का भी तेज कर्म का उदय है, अयश कीर्ति दुर्भग दुश्वर नाम कर्म का उदय। जिस बच्चा जिस माँ के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, वो बच्चा बार बार माँ से बोलता है, चुप तो रहा करो, कितना बकबक करती हो, कितना चेपे चेपे करती हो, कितना बोलती हो। और जिस दिन माँ के मुंह से वास्तव में बोलना बंद हो जाएगा, फिर बोलेगा माँ तुम बोलती ही नहीं हो। कैसी परिस्थितियों में जीते हैं अपन घर के अंदर। अभी लगता है साधु है, कितना बोलते हो, कितना बोलते हो, कितना बोलते हो। जिस दिन बोलना बंद कर दूंगा उस दिन बोलोगे क्यों नहीं बोलते हो, क्यों नहीं बोलते हो, क्यों नहीं बोलते हो। बोलता हूं तो लगता है कि तेज तर्राट है, नहीं बोलूं तो तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद है। तो एक दिन तुम खुद बोलोगे, रोग एक दिन सावक साधु के सामने आके रोएगा, बोले बोलो, आप नहीं बोलोगे तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, आप बोलो। हर चीज की शक्ति जीवन में चाहिए। गुरु की शक्ति होती है, वो शक्ति के बिना भी जीवन नहीं होता। गुरु आजकल एक
फैशन, स्टेटस सिंबल हो गया। किससे जुड़े हो? सदगुरु से जुड़े हैं। किससे जुड़े हो? इस्कान से जुड़े हैं। किससे जुड़े हो? राम रहीम से जुड़े हैं, आसाराम बापू से जुड़े हैं, पता नहीं किससे किससे आप जुड़े हैं। स्टेटस सिंबल हो गया है। जबकि गुरु से जुड़ना, एक नॉलेज कोच से जुड़ना बहुत बड़ी बात होती है। एक कोच है गुरु, जो प्रत्येक समय पर तुम्हें कृष्ण के जैसे बचाए रखता है। अर्जुन की सुरक्षा कृष्ण की जवाबदारी थी और आप सबकी सुरक्षा मेरी। एक कोच बनना किसी का, और जब पता चले कि खिलाड़ी अनाड़ी है तब और मुश्किल होती है। लेकिन अच्छा कोच तो वही होता है कि अनाड़ी को खिलाड़ी बना दे, जैसे कि आप लोग पिछले 3-4 दिनों से लगातार बन रहे हैं। आप लोग को उम्मीद थी कि आप लोग जैसा कर रहे हैं ऐसा कर देंगे? उम्मीद थी? नहीं थी। लेकिन खिलाड़ी ने अनाड़ी को खिलाड़ी बनाया है ना। मैं बैठा तो तुम लोग नाचे ना, तुम लोग बोले ना हम ऐसा करेंगे, आप जैसा जैसा बोलते हो सब वैसा वैसा होगा। ये होती है गुरु की शक्ति का प्रभाव। तुमने भी नहीं सोचा था कि कोई साधु हमारे मोहल्ले में आकर के बैठेगा और हम ये करिश्मा करके दिखाएंगे, लेकिन गुरु की शक्ति जीवन में काम करी ना। सब होता है बंधु। जीवन में कौन कौन सी शक्तियां आपको आवश्यक है, आप किसी भी किताब का कोई भी शब्द उठा करके पीछे शक्ति लगा करके देखिएगा, इसके पीछे शक्ति सब सूट करता है कि नहीं। और एक पन्ने का प्रैक्टिकल वर्कशॉप करके देखिए कि वास्तव में कितना कुछ चाहिए होता है एक जीवन जीने के लिए। आचार्य भगवंत ने कहा, गुरुदेव कहते हैं, अगर एक बार हमको हमारे अज्ञान के बारे में पता चल जाए तो हम दुनिया में किसी के साथ भी बहुत प्रेम से रह सकते हैं, बशर्ते एक बार कोई हमको हमारे अज्ञान के बारे में बता दे। अब कोई पूछे कि दुनिया में इतनी सारी शक्तियां हैं लेकिन मुझे तो हमेशा सब कुछ उल्टा ही उल्टा मिलता है, कभी कोई अच्छी चीज़ हमको मिली नहीं। ऐसे भी लोग मिलेंगे जिंदगी में, जिंदगी भर मेहनत करते रहे, सुबह से लेकर शाम तक मरते रहे और मरने के बाद भी उनको यश, कीर्ति, नाम, प्रसिद्धि कुछ नहीं मिली। तेरही में भी, तेरही का जो सामान आता है ना, उस तेरे के सामान में भी घर वालों ने 2-3 घी बचा लिया होगा। बोलेगा इके मरे में तो घी मत लगाओ, इन्हें कछु नहीं करो। ऐसे भी लोग मिलेंगे दुनिया में बंधुओं। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा घट जाए कि जब आपकी तेरही हो रही हो उस वक्त आपके घर के लोग भी बोलें, धीरे से एक आदमी आएगा, बोलें क्या जरूरत है, मर तो गवई है, 2-3 बचा लो, बाद में काम आएगी। बच्चे की बर्थडे पार्टी आने वाली है, उसमें यूज कर लेंगे, मरे में क्या खिलाने, कछु नहीं है, हाँ भैया। तो ऐसा भी हो जाएगा। उस वक्त वो जीव ऊपर से देखता होगा कि इतना भी यश नहीं कमाया कि मरे के बाद ढंग से आदमी हमारे हिस्सा के हमारे पैसा से खरीद के लाओ। ऐसा भी नहीं कि वो अपने पैसे से खरीद के लाया। जब तुम्हारी माँ एक्सपायर हुई और जब वो गवर्नमेंट की कोई वो रही होगी तो उसकी पीएफ फंड मिला होगा, उसकी सैलरी से ही तुमने उसकी तैयारी करी होगी ना। बोलो हाँ, अपने पैसे से नहीं करी होगी, माँ के पैसे से ही, माँ की पेंशन से ही माँ की तैयारी करी और उनमें भी 2-3 घी बचा लो। बेचारी माँ क्या सोचती होगी कि कितना किस्मत फटी थी कि हमारे बच्चे न जियत में हमारे साथ रहे न मरे के साथ रहे। तो फिर क्या करें महाराज कि जिससे दुनिया में सब अच्छा अच्छा हो। उपाय है ना। आचार्यों ने ग्रंथों में सब लिखा, पर्चों में इतनी सारी बातें लिखी हैं, बस वो पर्चा सही ढंग से आप देख लें। आचार्य भगवंत कहते हैं, गौतम स्वामी कहते हैं इस बात को कि आप अपने जीवन में एक महामंत्र अपना लीजिए कि मुझे कुछ पता नहीं है, कोई बताएगा तो मैं अपने आप को सुधारने का प्रयास करूंगा। कोई मुझे बताए, बस जीवन का महामंत्र है। कोई हमें गलती बताएगा, हम उस गलती को सुधारेंगे, अपडेट हो जाएंगे। अगर जीवन में वास्तव में शांति चाहिए है, शीतलता चाहिए है, संतुलन चाहिए है, 3 चीज़ें बड़ी कीमती हैं, शांति, शीतलता और संतुलन। परिवार में भी और अंतर्मन में भी शांति, परिवार में और अंतर्मन में शीतलता, परिवार में और अंतर्मन में संतुलन, बैलेंस अगर बनाना है लाइफ में तो आचार्य क्या बोलते हैं, बोलने अज्ञान की शक्ति को समझो
कि कौन सी पाप की शक्ति तुम्हारे जीवन में काम करके तुम्हारे पूरे के पूरे पुण्य को पाप के रूप में परिवर्तित कर रही। सुबह वो ठंडी की -2 टेम्परेचर है, एक टेम्परेचर चल रहा है, +2 चल रहा है, ठंडे पानी में हाथ डाल करके वो बर्तन धो रही है, वो कपड़े मांज रही है, वो साथ ही साथ पूरे घर का झाड़ू पोछा कर रही है, मोजा तक उसने नहीं पहना हुआ है, और उठते ही साथ बच्चा उठा करके ऐसा हाथ झटकता है कि उसी के हाथ की चूड़ी उसी की उंगली में घुस जाती है। घर में ऐसा होता है क्या? होता होगा। अब तो चूड़ी नहीं पहनते तो नहीं होगा, ये बात तो तय है, लेकिन अगर चूड़ी पहनेंगे तो ऐसा कोई माँ नहीं है जिसके हाथों की कलाइयों में बच्चे के द्वारा चूड़ी फोड़े के निशान न दिखाई देते हों। होता है बंधु। तो क्या करना है महाराज? तो आचार्य कहते हैं कि सबसे पहले अपनी उस पाप की शक्तियों को देखो कि जो अज्ञान के कारण हम अपने जीवन में लगातार करते चले जा रहे हैं। क्या कहते हैं आचार्य? आचार्य कहते हैं जीवन को समृद्ध करना है तो विराहणम बुस्सरामी, विराधना को त्यागना सीखो। साधु की बात सुनी, हवा में उड़ा दी, ग्रंथ की बात सुनी, हवा में उड़ा दी, मंदिर गए, भगवान की बात सुनी, हवा में उड़ा दी। विराधना तुम्हारी दुश्मन है, ध्यान रखना। आप हमारी बात तो सुन रहे हैं ना? बहुत अच्छे। आप सोचिए, विराधना देव शास्त्र गुरु की हो, माता पिता की हो, कर्तव्यों की हो, विराधना शत्रु है। जब हम एनसीसी कैडेट में थे, अपने टाइम पे जब हम अपने चाम पे चल रहे थे, इस बात में जब हमको SLR दी जाती थी और बोलता था हमारा गाइड कराने वाला हवलदार था, लगातार बोलता था जैन 3 मिनट में खोल करके सेट कर देनी है। तो हम कहते थे सर कोई देख तो रहा नहीं है, 5 मिनट में सेट कर देंगे, काय को 3 मिनट का पीछे का लफड़ा पालते हैं। तो एक ही चीज़ सिखाई जाती थी, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप शत्रु के खेमे में फंसेंगे ना, शत्रु कभी भी आपको आपके हिसाब से टॉर्चर नहीं करेगा। शत्रु आपको हमेशा अपने हिसाब से टॉर्चर करेगा। आपकी लाइफ में जो टॉर्चर हो रहे हैं, आप विराधना के कारण टॉर्चर हो रहे हैं कि आपने कभी न कभी देव शास्त्र और गुरु की विराधना करी होगी। शरीर से बैड स्मेल आ रही होगी, मान लीजिए आपके बहुत ज़्यादा। कई महिलाएं ऐसी होती हैं, पुरुष भी ऐसे होते हैं, जिनके शरीर से बकरे की गंध आती है। जैसे बकरे की बैड स्मेल होती है, ऐसी शरीर से बैड स्मेल आ रही है। अब बैड स्मेल क्यों आ रही है? कि उनने कभी न कभी किसी सच्चे मुनि की विराधना करी होगी। किसी मुनि के बारे में देख करके, उसके शरीर को देख करके बोला, अरे कैसे दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं, वैसे दिख रहे हैं, ऐसा कुछ उल्टा सीधा बोला होगा। उस विराधना के कारण तुम्हारे शब्दों की गंध तुम्हारे शरीर में समा गई और शरीर से लगातार बदबू आती है। मर्म स्थानों पर लगातार घाव बने रहते हैं, एलर्जी जीवन बना रहता है, सोराइसिस हो जाता है, मान लीजिए वाइट स्पॉट या फिर कुछ और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम या कोड़ इत्यादि हो जाते हैं। इन सब चीज़ों के पीछे जो पाप प्रकृति काम कर रही थी वो विराधना की शक्ति थी। बात थोड़ी सी करी होगी, थोड़े से बैठते बैठते ही कहाँ समझाते हैं अपने आप को, इतना ही बोला होगा, बस सिर्फ इतना ही सा। इतना सा बोलने मात्र में जब विराधना के शत्रु ने आपको टॉर्चर किया ना, आप पूरी जिंदगी दर्द सहते सहते निकाल दिया होगा आपने। आज भी अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। आचार्य भगवंत ने एक गहरी बात हमेशा ही कहते रहे, गुरुजी कहते हैं, अगर तुम्हारे चेहरे में दाग है तो तुम आईने के सामने ज्यादा देर खड़े नहीं हो सकते। तुम्हारे जीवन और चरित्र में दाग है तो तुम साधु के सामने बहुत देर तक खड़े नहीं हो सकते। तुम भागने की कोशिश करोगे, बचने की कोशिश करोगे, पीछे बैठने की कोशिश करोगे, छिपने की कोशिश करोगे। बेदाग लोग आईने के सामने आकर के खड़े होते हैं, मैं बेदाग हूं, मेरा कैरेक्टर बेदाग है, मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिनके जीवन में दाग होता है वो भागते हैं, उछलते हैं, उबलते हैं। 3 चीजें दागदार लोगों के जीवन में हमेशा होती है। आपने सोचते हैं कि हमने छोटी सी विराधना करी है, इस छोटी सी विराधना के कारण हमको छोटा सा फल मिलेगा। दुश्मन आपके हिसाब से टॉर्चर करेगा कि अपने हिसाब से? बताइए ना, अपने हिसाब से। विराधना का शत्रु है, ये विराधना एक शत्रु है।
देवशास्त्र गुरु की हो या माता पिता की। माँ पिता घर के अंदर बहुत अच्छे से समझाते हैं, बच्चे सुनते थोड़ी हैं। बच्चे को बस छोटी सी आदत पड़ गई, छोटी सी उम्र में कोई गोली बिस्कुट खाने की आदत पड़ गई, बाद में सिगरेट पीने की आदत पड़ गई, बाद में और कोई बड़े पाप करने की आदत पड़ गई। धीरे 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 आपने माता पिता के शब्दों की विराधना करी, जीवन कहाँ से कहाँ पहुँच गया। उपेक्षा इतना घाटे का सौदा है। जब उपेक्षा फलती है ना जीवन में, तो आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता। उपेक्षा करी है आपने किसी ना किसी की, तभी आज आपकी उपेक्षाएं होती हैं। अपेक्षा तो बहुत रखते होंगे, महाराज जी हमको भी ऐसा मिलना चाहिए, हमको भी ऐसा होना चाहिए। होगा जाएगा कुछ नहीं, क्योंकि जीवन आपका उपेक्षा से सदा हुआ है। विराधना जब टॉर्चर करेगी जीवन में, सहन नहीं होगा। अभी तक कटी पतंग के जैसे उड़ रहे हैं हवा में, आज नहीं तो कल गिरेंगे नर्दा में। कभी ना कभी तो पतंग गिरी और फंसी मिलेगी ना, होगी आपके साथ भी। आचार्यों ने कहा साधु बनने से पहले अपने पाप का संतुलन करना है, पाप को खत्म करना है, पाप को नष्ट करना है, उसकी सत्ता मिटानी है। विराहणम बोस्रामी, सबसे पहले विराधना को शत्रु समझ करके विराधना से अपने आप को ऊपर उठाना सीखो। मंदिर जाते हैं, खड़े खड़े मुल्लों के जैसे नमोस्तु करके निकल जाते हैं। झुक करके पंचांग नमस्कार करना सीखो। पंचांग नमस्कार करके जब माथे से चलेंगे, तब जाकर के देव की पूजा मानी जाएगी। अर्घ चढ़ाना सीखो। वे गंदे मैले चावल जाते हैं मंदिर में ऐसे चढ़ा देते हैं, घर से चावल लेके आते होंगे मुट्ठी में भर के। पहले भी बोली है मैंने ये बात, जब मुट्ठी में चावल नहीं संभलता है तो घर में संतानें खाक संभलेंगी। क्या संभालना है? चावल संभालना है तो क्या करें, मना संभलता तो है नहीं। छोटी सी डिब्बी लेके निकलो, स्टील की डिब्बी में चावल रख के निकलो, एक भी दाना रोड में नहीं गिरेगा। मंदिर में आओ तो पहले चावल धो, उसका मैला निकालो, उसमें केसर मिलाओ, अर्घ बनाओ, अर्घ लेकर के उदक चंदन तंदुल पुष्पकई ढंग से करके चढ़ाओ और ढंग से नमोस्तु करो, विधिवत करो, नहीं तो देव की विराधना होगी। और विराधना जब फलेगी तो सहन नहीं होगा। विराहणम बोस्रामी, आचार्य दूसरा शब्द कहते हैं अन्नाणम बोस्रामी। अज्ञानता भी, जानने के बाद किया गया पाप और अनजाने में किया गया पाप। तो आचार्य कहते अन्नाणम बोस्रामी। साधु समझा रहा है ना, अच्छी बात, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। सुनेंगे तो सब, पकड़ेंगे बस उतने जितना अपने मतलब का है, जितना आपके मतलब का है आप पकड़ के देखा। देख बेटा, तुम्हारे नाने कह रहे थे महाराज, हम तो कछु नहीं कहे, हम तो दूध के धुले हैं, अकहुआ के दूध के। महाराज कौन के लाने कह रहे थे? तुम्हारे लाने कह रहे थे। देखी बड़े कक्का के लाने महाराज जी ने कैसो ठांसो, बड़े कक्का को नहीं ठांसो, तुम्हें भी ठांसो। ये क्या है? आपको पूरे के पूरे प्रवचन से जितना आपका मतलब सजता है आप उतना तो सुन लेते हैं, बाकी सब जाने दो। अन्नाणम बोस्रामी। ये अज्ञान जिस दिन तुमको मारेगा ना, अपने हिसाब से जब टॉर्चर करेगा, सहन नहीं होगा। आचार्य कहते हैं कुदंसनम बोस्रामी। एक कुदर्शन नाम का भी अन्य मतों में, जहाँ पर आपको लगातार खून पीप की नदियाँ दिखाई दे रही हैं, वहाँ पे जाकर के तुम माथा टेकने चले जाते हो। जैन कुल में आने के बाद शुद्ध छने पानी से अपने भगवान का तो अभिषेक नहीं किया, और वहाँ सोमवार के दिन जाकर के तुम पूजा करने जा रहे हो, उसमें मुर्गे की बलि चढ़ा रहे हो। ये क्या है? कुदर्शनम बोस्रामी। ये पाप जिस दिन फूटेगा तुम्हारे मुंह के अंदर, तो यहाँ से खा नहीं पाओगे, यहाँ से गड्ढा करेगा डॉक्टर। यहीं बिल्कुल गले के सेंटर में जहाँ पे हीरा चमकाते हो ना, इतनी से पाइप की लाइन डालेगी अंदर, इधर से ही दूध ठूस के डाल दो। उसके बाद इसी में रोटी पेल कर अच्छे से साफ सुथरी करी, लिक्विड बनाया, उसी में डाल दो। कक्का ने कब से नहीं खाओ, 8 महीना हो गए भैया, इतना से चल रहा है। काय कुदंसनम बोस्रामी। जब आप मिथ्या दृष्टियों के इस तरीके के भगवानों के यहाँ जाकर के आप उनकी पूजन आराधना करने में तो प्रवीण हो गए,
जहां पर लगातार खून की नदियां बहाई जाती हैं, हिंसा करी जाती है, मांस भक्षण किया जाता है, जहां पर शराब चढ़ाई जाती है, जहां पर फालतू की मुर्दे की राख का प्रयोग किया जाता है, वहां पर खड़े होकर के अपने आप को देवता का भक्त समझते हो। और जो जिनेंद्र देव है, जिनके लिए कहा है दष्टम जिनेंद्र भवनम भवतापहारी, कि भगवान की बात तो बहुत दूर हो गई, उनके मंदिर का शिखर भी अगर किसी ने देख लिया है तो उसके भव का ताप मिट जाता है। शब्द है दष्टम जिनेंद्र भवनम, जिनेंद्र भगवान नहीं, जिनेंद्र भवनम भवतापहारी, भगवान तो है ही। जिनेंद्र भगवान के मंदिर को दूर से देख करके साधु अपना माथा झुका देता है। ये जो शिखर दिख रहा है, इसी शिखर के नीचे मेरे जिनेंद्र भगवान होंगे, अब मुझे इनके दर्शन हो जाएंगे। गुरुवर जब कभी भी कुंडलपुर जाते थे, 13-14 किलोमीटर दूर से बड़े बाबा का शिखर दिखाई देता था, और जैसे उनको बताते आचार्य जी वो शिखर दिख रहा है, वहीं से पीछे उठाए, नमोस्तु बड़े बाबा, बस आपके दर्शन हो जाए। ऐसी खुशी होती थी आचार्य भगवंत के चेहरे पे। फिर कई बार तो ऐसा हो जाता था, बताए कि 14 किलोमीटर है, तो आचार्य जी के पैरों में बड़े बाबा का नाम सुनते साथ ही ऐसी गति आती थी। 14 किलोमीटर है, बीच में रास्ते में आहार की व्यवस्था है, और सुबह सुबह 5:45 बजे गुरुजी को बोला तो बोलते कि ऐसे बोलते, संभव आहार कहाँ पे है? अच्छा जी यहीं पे 7.5 किलोमीटर में। अरे वहीं बड़े बाबा के पास करेंगे ना, 14 ही तो चलना है। चले गए। एक उत्साह शक्ति गुरुदेव के अंदर बड़े बाबा का नाम लेते साथ ही, मरे आदमी में जान डाल देने वाले बड़े बाबा, उन बड़े बाबा के ऐसे बड़े भक्त, उनसे बड़ा भक्त पूरी दुनिया में कोई नहीं, जिनके लिए लगातार अपने पूरे पारिश्रमिक जीवन का पूरा अर्घ समर्पित कर दिया। ऐसे दष्टम जिनेंद्र भवनम भवतापहारी, उनके कलश, उनके शिखर, उनका ध्वजा ही देख ली ना तो लाखों पाप काट दिए। मंदिर के अंदर पहुंच करके भगवान के सामने ढंग से नमोस्तु कर देना, अर्घ चढ़ा देना, पूजा कर लेना, निर्मल जल से अभिषेक कर लेना, प्रभु का मार्जन कर लेना, अपने जिंदगी को चमकाना है, ये तो बनता नहीं। सोमवार के दिन नारियल छाटेंगे, सोमवार के दिन नारियल छाटो और चले गए ऐसे मंदिर में, जिस मंदिर में तुम्हारे नाम के 125 रुपये की पूजा के चक्कर में किसी मुर्गी का एक चूजा काटा गया, और तुमने इस तरीके की सम्मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण शक्ति का प्रयोग करके अपने धर्म को बदनाम कर दिया। कुदंशनम बोस्नामी, आचार्य कहते हैं ये पाप है। जिस दिन फूटेगा उस दिन इतना टॉर्चर करेगा कि तुम सह ना पाओगे। आज तुम्हारे चक्कर में किसी के गले के ऊपर रेत चली है और कोई मरा है, किसी बच्चे की आह तुम्हारे बच्चे को लगेगी, पेट से बच्चा पैदा नहीं होगा, 8 महीने का बच्चा पेट में फंस के मर जाए, माँ से पूछना कितना दर्द होता है। और बहुत सारी तो ऐसी महिलाएं होती हैं कि कभी संतान पैदा करने की ताकत नहीं रखती, और कई की आ भी जाती है तो रुकती नहीं है, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 एबॉर्ट हो जाते हैं, एक बच्चा नहीं बचा पाती। उस वक्त जब समाज थूथू करती है, थूथू तो करती है, दर्द सहती है, लेकिन समझती नहीं है। क्या नहीं समझती है? कभी ना कभी कोई अपराध मुझसे हुआ है, उसके चक्कर में आज मेरे अंदर पुत्र की शक्ति नहीं है। पुत्र की शक्ति, सहयोग की शक्ति, धर्म की शक्ति, गुरु की शक्ति, एक पन्ने में निकलने वाले अक्षरों में सिर्फ शक्ति शक्ति शब्द लगा करके एक लिस्ट जरूर बनाइएगा। आपको समझ में आएगा कि आत्मा की अनंत शक्तियों में कितनी व्यवहारिक शक्तियां हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, जिसके बिना हमारा जीवन जीवन नहीं है। साधु को सब पता है, पर्चे पढ़ते हैं डॉक्टर के और उनका उपयोग भी करते हैं। कुदंसनम बोस्नामी, मजाक है कि ये माथा कहीं झुका देंगे, जहां झुकने वाली है बस वहीं देव शास्त्र और गुरु मिलेगा तो झुकेंगे। बीपीएल नहीं है हम। बीपीएल समझते हो क्या होता है? बीपीएल बिना पेंदी का क्या लोटा, बीपीएल है क्या अपन? बीपीएल तो नहीं है, स्टेबल लोग हैं। हमको पता है कि हम मंदिर में जाकर के क्या कर रहे हैं, हमको भगवान और भगवान की कीमत पता है। लेकिन कहीं पर भी जाकर के, किसी भी हिंसात्मक मंदिरों में जाकर के आपने अगर हिंसा की अनुमोदना करी है, माथा भी झुकाया है ना,
तो उसके माथे का खून, उसकी चौखट का खून तुम्हारे माथे पे लगा है और उसके तुम भी पाप के भागीदार हो। आचार्य कहते हैं कुदंसनम बोत्सरामी, आचार्य कहते हैं कुचर्यम बोत्सरामी, कुछ चारित्र का भी त्याग करो। घर के अंदर जब सगी बहन को अकेले रहने में दिक्कत होने लगे और माँ बोले बेटा हम तुम्हें नहीं छोड़ सके, तुम साथ में लेके चलो, क्या माहौल बनाया होगा उन परिवारों में। कुचर्यम बोत्सरामी, कि आंखों का जो निर्मलता थी वो जब घर के अंदर खत्म हो जाए, आपसी रिश्तों में खत्म हो जाए, ऐसा कुछ चरित्र का पालन करके जीवन को घर में रहते रहते तुमने नरक बना दिया। नरक में क्या होता है बताओ? नरक का सूत्र है परस्पर उदीरित दुखा। क्या सूत्र है? नरक में दुख मिलता है, मिलता है कि नहीं? अब ये सोच लो कि दुख में नरक है, उल्टा सोचो, दुख देने में नरक है, दुख सहने में नरक है। ना मुझे किसी को दुख देना है, ना किसी का दिया हुआ दुख मुझे सहना है। इसके लिए क्या करें? कुचर्यम बोत्सरामी, कुछ चरित्र का त्याग करो। जिन चरित्र के माध्यम से तुम्हारे धर्म की बदनामी होती है, उस चरित्र का तो त्याग करो। कोई सरदार सिगरेट पीते कहीं पे दिख जाता है तो सिख समाज उसको थूक देती है। क्यों? सरदारों के यहाँ सिगरेट नहीं पी जाती, तू सिगरेट पी रहा है, झुंडा मुंडनाल। जैसा डांटते हैं थुक्कनाल थई बोल देते हैं, और जब थुक्कनाल थई बोलते हैं तब समझ में आती है कि ये तो बड़ी वाली गाली दे दी। क्या हो गया? सरदारों के यहाँ सिगरेट नहीं पी जाती है, जैनियों के यहाँ अनछना पानी प्रयोग नहीं किया जाता, थुक्कनाल थई। लेकिन तुम क्या हो? तुम तो बहुत महान हो गए महाराज, सेकुलरिज्म का जमाना है, हम तो नाली के ऊपर खड़े होकर के फुल्की खा करके चले आते। बहुत बड़े तीर मार लिया। बाहर जाकर के जो पैसे वाले लोग होटल में भोजन करते हैं वे पैसे वाले नहीं हैं, वे भिखारी लोग हैं जिनके घर के अंदर भोजन की व्यवस्था नहीं है। घर के अंदर भोजन की व्यवस्था नहीं है, भोजन शुद्ध भोजन की ताकत नहीं है, पैसे वाले लोग हैं। सैटरडे संडे होटल में जाकर के पैसे का रौब दिखाने वाले। किसने कह दिया कि होटल में जाना स्टैंडर्ड है? होटल में तो उनके यहाँ जिनके यहाँ घर में माँ बहनें नहीं है, जिनके यहाँ खाना बनाने वाली नहीं है, जिनके यहाँ शुद्ध भोजन नहीं मिलता है, वे बेचारे मजबूरी में जाकर के उधर सब्जी दाल रोटी खा करके आते हैं। नहीं तो अपने घर का दाल चावल कोई किसी को दिखाता तक नहीं है बंधु। कुचर्यम बोत्सरामी, क्योंकि कुचरित्र जब पाप बन करके फूटेगा तो आपको आपके हिसाब से टॉर्चर नहीं करेगा। अरे भैया थोड़ी कम मारियो, कम मारियो, कम मारियो। मास्टर ने कभी बोलने पर मास्टर कभी माना क्या? बताओ। वो जमाना याद करो जब टीचर बेसम के मोटे डंडे से मसकता था। याद करो कितने लोगों ने खाए बेसम के डंडे? हाथ उठा के दिखाओ एक बार, कितने लोगों ने खाए? रूल्स खाए ना? जे लोग समझदार हैं हमारी बात समझते हैं। वो याद करो जब अपन होमवर्क करके नहीं जाते थे और मास्टर पूछता था क्यों रे जैन? सर कल करके ले आएंगे। खोल 15 तो पढ़ेंगे। हाथ ऐसा नीचे करते थे, वो डंडे से ऐसा हाथ उठाता था और फिर धीरे से जब देना शुरू करता था तो अधिकतम कितने खाए तुम लोगों ने? कितने? महाराज हमने तो 2 ही खाए, हमने 5 खाए, हमने 65 खाए, तब जाके इतने आए। क्योंकि मास्टर अगर मारेगा नहीं, मास्टर अगर डांट नहीं देगा तो कौन सा घोड़ा है जो अपडेट होता है? RS पटेल करके, राम सजीवन पटेल करके इंग्लिश के टीचर थे, हो सकता है आज भी हो, मुझे याद नहीं है। वो इंग्लिश सिखाते थे, टेंस पढ़ाते थे। 10th क्लास की बात है, 10th क्लास में क्लास टीचर थे। पहला सब्जेक्ट इंग्लिश का, सबसे बेवफा जिंदगी निकली तो इंग्लिश के साथ। जितनी बार उसको माथे में लगाया, पूजा करी, अगरबत्ती लगाई, उनके एक शब्द समझ में नहीं आए। मतलब बड़ी बेवफा निकली वो। 1000 कोशिश करने के बाद भी बात दिमाग में नहीं चढ़ी। अब वो पहला पीरियड उसी का। अब पहले पीरियड में जैसे ही वो आए और आते ही साथ 100 टेंस सिखाते थे। 7 महीने तक तो टेंस की टेक्स्ट बुक सिखाई और सिर्फ वाक्य देते रहे। 100-125 वाक्य दिए, कल इसका ट्रांसलेशन करके लाना। अब 125 दिए और जितने करके लाए उतनी तो छूट है, बाकी सबके डंडा पड़ेंगे। एक बार 45-47 कर गए, 60-65 छूट गए। 65 दिए, गुरुजी ने हाथ सूझ के गद्दा बन गया, बेहतरीन।
घर में गए, पिताजी से बोला कि इनने मारा है, तो उनने भी 2 मारे, उनने भी दे। बोले क्या करता रहता है दिन भर, पढ़ता क्यों नहीं है? और कोई मुरब्बत नहीं थी। उस मुरब्बत का ये नतीजा निकला कि तस्वीर बदल गई, तासीर बदल गई और तकदीर बदल गई। गुरु की डांट तुम्हारी तस्वीर बदल देगी, गुरु की डांट तुम्हारी तकदीर बदल देगी, और गुरु जी की डांट तुम्हारी तासीर बदल देगी। बस सहते आना चाहिए, सहने की ताकत है। कुचरियम बुस्रामी, जो मेरे करने योग्य नहीं है, किसी भी कीमत में, दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, जो हमारे योग्य नहीं है वो हम नहीं करेंगे। क्योंकि जब कुचरित्र तुमको टॉर्चर करेगा ना, जब वो तुमको मस्केगा तो तुम सहन नहीं कर पाओगे। आचार्य कहते हैं दुनिया भर की शक्तियां चाहिए तुम्हें, शक्तियों का प्रयोग करना है। एक भी, अरे घर के अंदर 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है, मोहल्ला में खाक मिलेगी? बताओ घर के अंदर किसकी इज्जत है क्या? कुछ नहीं है। अपनी चड्डी बनियान खुद ही धोनी पड़ती है। इतनी बेइज्जती है घर के अंदर कि अगर तुम्हारी श्रीमती अनुपमा सीरियल देख रही है और तुमने उससे कहा कि हमारी थाली लगा दो, तो वो पहले से डायलॉग मारेगी, डाइनिंग में लगी रखी है, चुपचाप जाके खा लो, परेशान न करो। फिर क्या करते हैं, पानी अपने हिसाब से भर लो। थोड़ी ज़्यादा समझदार और दयालु निकल गई तो जग में पानी भी भर के धर देगी। दोबारा मांगो, अगर 1 पराठा और दे दो, बाद में खा लियो, कितो खा दो। घर के अंदर 2 रुपया की इज्जत नहीं है, बाहर निकल रहे इज्जत पावे के लाने। पहले घर के अंदर बनाओ। कैसे बनाना महाराज? कुचरियम बुस्रामी, गलत चरित्र का ना पालन करेंगे, ना घर के अंदर किसी को करने के लिए अनुमोदना करेंगे। घर में कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप चाहते नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको सहन करनी पड़ती है। 18 साल का लड़का है, लगातार लगा है, बुलेट चाहिए, बुलेट चाहिए, बुलेट चाहिए, हम मर जाएंगे, हम खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। मजबूरी में बुलेट देते हो कि नहीं? बच्चे को देते हो तो क्या स्वीकार करते हो कि बुलेट में हमारे बच्चे को चढ़ना चाहिए? नहीं, स्वीकार नहीं होती कई चीज़ें, लेकिन उसके बाद भी हमको उसको दे करके जीवन में चलाना पड़ता है। ये मजबूरियाँ रहती हैं। लेकिन जिनके यहाँ सच्चरित्र का पालन होता है उनकी बात बिल्कुल अलग रहती। इष्टोपदेश नाम का छोटा सा ग्रंथ है, 50 कारिकाएँ हैं। कभी बच्चे को टारगेट दिया गया कि इस 50 कारिकाओं में से रोज 1 कारिका याद करके सुनाओगे तो रोज तुमको एक नया गिफ्ट मिलेगा, लोभ दे करके ही सही। कम से कम बच्चे 50 दिन में एक पूरी की पूरा ग्रंथ याद कर लेते। 51 कारिकाओं का वो ग्रंथ इष्टोपदेश याद कर लेते। जिंदगी को सुधारने के लिए हर वक्त काम आता है। हर वक्त इष्ट उपदेश, मीठा उपदेश, सच्ची बातें जो दुनिया में हर वक्त ज़रूरत है, वो वहाँ मिलती थी। बच्चे को कभी सिखाया नहीं होगा, लेकिन रोज कोचिंग जाने से पहले 50 रुपये 100 रुपये जरूर दिए होंगे। ले बेटा, रास्ते में खा लेना, तेरी मम्मी तो बनाने से रही, क्योंकि तेरी मम्मी को तो आता नहीं है, तो तू वहीं पे जोमेटो का खा लेना। भाई फुल्की को सड़ो पानी पी करके आदमी बच्चा बड़े हो गए। कुचरियम बुस्रामी, क्या क्या बोस, विराहणम बुस्रामी, अन्नानम बुस्रामी, कुदंसनम बुस्रामी, कुचरियम बुस्रामी, कुतवम बुस्रामी। कुतप भी होते हैं। कुतप करते हैं कि नहीं करते? करते हैं महाराज। यहाँ पर पर्यूषण पर्व आएगा, 10 लक्षण पर्व आएंगे, 16 कारण के पर्व आएंगे, नंदीश्वर देव का विधान आएगा, तो कुछ नहीं उसे कोई ने थोड़ी सी ढपली बजा के शुरू करो, अरे भैया अपन भी नाचेंगे, ले डंडा लेकर के वहीं पे बल्ले बल्ले शल्ले शल्ले शुरू हो गए कि नहीं? महाराज हम भी जाते गरबा खेलने, एहसान करते हैं हमारे ऊपर। क्या है ये? कुतवम बुस्रामी। कुतब मत करो। ऐसे कोई इस तरीके की तपस्याएं बेमानी है, ये बेमानी तपस्याओं के पाप फूटते हैं ना, आदमी को खड़े होने के लिए ताकत नहीं मिलती। घर के परिवार के वो लोग को याद करो जिस बच्चे के अंदर खड़े होने की सामर्थ्य नहीं है, बेचारा बैसाखी के सहारे चलता है। कभी अपने चारित्र, अपने दर्शन, अपने तप को खराब किया होगा, आज खराब शरीर मिला है, जिंदगी भर ढोते रहते हैं। ऐसे बच्चे पड़े रहते हैं और पड़े रहने के साथ ही वहीं पे उनको तो मतलब अपने ब्लॉडर से क्या निकल रहा है उसकी भी जानकारी नहीं रहती। माता पिता को प्रत्येक समय संभालना पड़ता है
एक समय आता है माता पिता खुद ही भावना बहाते हैं, ये बच्चा मर जाए तो अच्छा है। जिसको बड़ी उम्मीद के साथ पैदा किया वो मर जाए तो अच्छा है, ये भावना बहाते हैं। आप खुद, गृहस्थी बड़ी पचड़े वाली है बंधु। हम सोचते हैं कि कोई हमको चाहता है, जिस दिन तुम पैरालाइज्ड हुए ना, उस दिन जिसको तुम बहुत चाहते हो वो भी तुमको नहीं चाहेगा। हमने अपने जीवन का उदाहरण देखा है। हम किसी शहर पे थे और उसकी वाइफ को 33 साल की उम्र में पैरालिसिस का अटैक आ गया और 33 इयर्स ओल्ड ओनली, 33 साल की उम्र में पैरालिसिस का अटैक आ गया। एक तरफ का पूरा पोषण काम करना पूरा बंद कर दिया। 1-1.25 महीने तक तो सास संवार करी। उसके बाद पति खुद ही बोलता है महाराज ये मर जाए तो अच्छा है। अब वो पत्नी क्या कहती है, धीरे से आंख दबा करके एक हाथ से हाथ पकड़ के, पति का हाथ पकड़ के बोलती है मुझे मरना नहीं है, मुझे जिंदा रहना है। अब जब वो पति देखता है कि ये पत्नी कह रही है मुझसे मुझे मरना नहीं है, जिंदा रहना है, तब पति उसका और अच्छे से इलाज कराता है। आज भी उसका पूरा पैरालिसिस ठीक नहीं हुआ, लेकिन आज वो ये चीज़ मानती है कि पति कहता उसका, अगर उस दिन इसने मेरा हाथ दबा करके नहीं बोला होता कि मुझे जिंदा रहना है, शायद मेरी आत्मीयता जगती नहीं महाराज, मैं इसकी मरने की रोज़ दुआएं मांगता, क्योंकि मैं इसको कब तक झेलता। आज वो फिर खड़ी हो गई, फिर रोटी बनाती है, फिर घर का काम कर लेती है, फिर पानी भर लेती है, फिर कपड़े धो लेती है, फिर पति के काम आने लगी। आप जिसको समझ रहे हैं ना, दुनिया भर की माँ बहनें सुन ले और दुनिया भर के पुरुष भी सुन ले, तुम जिसको साथी समझते हो ना, ये बुरे वक्त में काम आएगा, विश्वास मानो नहीं आएगा। तुम्हारे पुण्य में है नहीं ऐसा। एक आध उंगली टूट गई तो लोग सह लेंगे, लेकिन अगर चेहरे खराब हो गया ना तो आदमी सीधे सीधे छोड़ देता है। महाराज उस वक्त कौन काम आएगा? उस वक्त भी देव, शास्त्र और गुरु 3 शक्तियां ऐसी हैं, शुरुआत से आराधना करी है तो अंतिम समय में भी 3 शक्तियां जरूर काम आती है। घर वाले काम नहीं आते बंधुओं। बहुत अनुभव है, मैंने बहुत देखा लोगों को, बहुत लोगों की जिंदगियों में घुसा हूं, मैंने जी करके देखा है। 25 साल से मैं लोगों के बीच में रह रहा हूं। घर वाले काम नहीं आते, अंत समय में सिर्फ गुरु काम आता है, और गुरु के भी सिर्फ उपदेश काम आते हैं कि देखो तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हारे जीवन का सौंदर्य और बढ़ जाएगा। जो मान जाते हैं वो तर जाते हैं बंधुओं। उसमें मैं खुद शामिल हूँ कि अगर मैं गुरु जी की बात नहीं मानता तो क्या मैं यहाँ आकर बैठता, और आप मेरी बात नहीं मानते तो क्या आप मेरे पास आकर के बैठते, है ना। तो बात मानने का तो नतीजा है, बात मानने से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उत्थान के रास्ते खुलते हैं। आप चाहिए तो बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन कौन सी पाप प्रकृति जीवन में काम कर रही है, कब काम कर रही है देखो ना एक बार। विराधना देखो, विराणम बोस्नामी, अन्नानम बोस्नामी, कुदंसनम बोस्नामी, कुचर्यम बोस्नामी, कुतवम बोस्नामी, कोहम बोस्नामी। क्या कोहम? पाणादिवादम बोस्नामी, मुसावादम बोस्नामी। आचार्यों ने शब्द लिखा, गौतम स्वामी लिख के गए, अपने जीवन को चमकाना है पाणादिवादम बोस्नामी। प्राणों का अतिपात नहीं करेंगे। जब जरूरत नहीं थी तो तुमने खौलता हुआ, उबलता हुआ पानी सीधे नाली में फेंक दिया। चौके में करते हैं कि नहीं? करते होंगे ना। अधन उबाला होगा, पानी उबाला होगा, गर्म पानी बहुत तेज गर्म हुआ, नाली में छोड़ दिया जिसने, सोचो वो पानी के कारण कितने जीव मरे होंगे। तुमने फिनिट छोड़ दी, फिनाइल छोड़ दी, स्प्रे छोड़ दिया, तुमने लक्ष्मण रेखा मोटी करके गाड़ी पूरे चौके में चारों तरफ लगा दी, सफाई ढंग से नहीं करी, सीलन ढंग से दूर नहीं करी, कीड़ों भगाने के लिए आपने उसकी वास्तविक व्यवस्था नहीं करी, और तुम्हारे चक्कर में रोज झिंगरे मरते हैं, दुनिया भर के लोग मरते हैं। पाणादिवादम बोस्रामी। ऐसा जीवन शैली अपनाओ जिसमें न्यूनतम हिंसा के साथ जीवन जी सको, अधिकतम हिंसा के साथ नहीं। सड़ा हुआ बासा भोजन खाने वाले लोग, उन्हें पुरानी सब्जियों में खाने वाले लोग, होटलों में खाने वाले लोग, इतना गंदा, कैसा, इतने गंदे में अपन कैसे जी लेते हैं? कैसे आप सरवाइव करते हैं, सोचिएगा आप। मैंने देखे हैं लोग ऐसे कि कुकर के अंदर देखिएगा, आलू बनाने से पहले का इतना गंदा पानी होगा, उसी गंदे पानी में तक नहीं बदलते लोग। आलू निकाल लिए, उसी पानी में कुछ और उबाल करके फिर उसको ठीक कर दिया। घिनापन की हद हो गई, हद। और दूसरे के भरोसे छोड़ दो तो और बेकार है।
जाटों के यहाँ गजब का कमाल होता है बंधु। हम लोग नागपुर जा रहे थे, कहाँ से जा रहे थे, नागपुर से हम लोग नेमावर आ रहे थे। रास्ते में जाटों का गांव पड़ा, जाटों के गांव में चौके लगे तो चौके लगने पर महिलाओं, अच्छे जाटों के अच्छे बड़े बड़े रईस होते हैं, अच्छे अव्वल दर्जे के, और रईसी में उनके घर के अंदर चौका, उनने चौका दे दिया, हाँ बाबा जी के लिए चौका लगा लो। अब उनको जब देखा कि साधु इतने कोमल हैं, दुबले पतले हैं, गौरवर्णी हैं, साधक हैं और आंख तक नहीं उठाते हैं, तो जाटों की महिलाओं की भावना हुई कि हमें गुरु जी को आहार देना है। और उनको बताया कि आप आहार नहीं दे सकते हैं, कोई बात नहीं, आहार नहीं दे सकते हैं तो आप बताओ कि हम आपकी मदद क्या कर सकते हैं। तब उनने बोला कि खाना तो हम बना लेंगे, लौकी हमारी ले लो, चावल हमारा ले लो, दाल हमारा ले लो, सब हमारी ले लो, महाराज जी को आप बना के खिला दो। उसके बाद जो भोजन बचा था, बचा हुआ भोजन पूरी जाटों ने कर लिया। उसके बाद भोजन बचने के बाद पूरे बर्तन मांजे। जब बर्तन मांजे तब कहा कि अरे बर्तन मांजने वाली है, बर्तन मांजने वाली मांज देगी। जाट क्या बोलते हैं, छी, बर्तन वाली मांजने वाली के हाथ का बर्तन का खाते हैं कि गुरु को खिलाते हैं कभी। बर्तन मांजने वाली किस गंदे तरीके से बर्तन मांजती है, अपने हाथ से बर्तन मांजेंगे सोने के जैसा चमकेगा। और आपके यहाँ की तो बर्तन वाली वो क्या है, उसको तो बिम बार और शैम्पू दे दो, ऐसो घुमा है, ओई में दाल छपी है, काए रेखा तुमने अच्छे से नहीं साफ करी, हो गई हुई है गलती। दीदी एक चीज़ में गलती हो गई, 1 में 2 में 3 में। उसकी गलती कब पता चलती है, जब तुम पानी पीती हो गिलास में तुमको डिटर्जेंट घड़ी साबुन की खुशबू आती है, तब समझ में आता है कि इसने ढंग से बर्तन नहीं मांजे, तब इसमें घड़ी साबुन की खुशबू या बदबू आ रही। तो जाटों ने कहा गुरु को अपने हाथ से बर्तन मांजेंगे हम गुरु के लिए, हमारा गुरु है, उनको इतना बहुमान है, तुम अपने साधु को साधु कहते हो, अन्य मत के लोग तुम्हारे साधु को भगवान समझते हैं, भगवान। देख करके दंग रह गए। और सारे जाट बोलते हैं पुलिस में जाना है। 2 बेटियां थी, बड़ी हो रही थी, बस बाबा जाट पुलिस में जाने नहीं दे रहा, पुलिस में हमसे मनवा लिया या हम दोनों पुलिस में जाएंगे, आप बस इनको आशीर्वाद दे दीजिए कि हमको पुलिस में जाने की नौकरी, फौज में जाना है, फौज में जाना है। जाट का खून अलग ही उबलता है, वो अलग ही बोलता है, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। और तुम लोग क्या बोलते हो, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ सनम तेरे लिए। कितना फर्क है। जिसकी राइफल के अलावा कोई जीवन की संगिनी नहीं है, ऐसी जाटों की कौम जब कमाल करती है ना बंधुओं, उनके खून के ऊपर तुम्हारे घर के अंदर गेहूं की रोटियां बनती हैं, ध्यान रखना। वो बॉर्डर पे खड़े होकर के जब लगातार मेहनत करते हैं, तब तुम्हारे घर के अंदर सादी शुद्ध रोटी जाती है, उसमें एक हिस्सा उनके भी है। इस बात को भूल मत जाइएगा। आचार्यों ने बातें लिखी हैं। आचार्य कहते हैं वीराणम बोस्नामी, अन्नानम बोस्नामी, कुदंशनम बोस्नामी, कुचरियम बोस्नामी, पणादिवादम बोस्नामी। पहले छोड़ना सीखो, पाप की शक्ति को जानना सीखो। अज्ञान है तो समझो कि हमें नहीं पता था, आपने बताया, हम इसको सुधारते हैं। लेकिन अपने आप को अगर ज्ञानी समझ लोगे, अपने आप को सबसे बड़ा योद्धा समझ लोगे, तो कोई योद्धा तुमको कभी सुधार नहीं पाएगा। दान देने में जी लुकता है, स्कूल में डोनेशन देने में तो जी नहीं लुकता ना। किसी की स्कूल ने कभी भी किसी भी लड़के को सभ्य नहीं बनाया, ध्यान रखिएगा। जितना साल भर में पैसा स्कूल में देते हैं, इतना अगर 1 साल भी पैसा पाठशाला में लगा दिया होता तो तुम्हारे बच्चों को हम भगवान बना देते। 1 महीने की डोनेशन फीस, सिर्फ 1 महीने की फीस जितनी तुम अपने बच्चे की स्कूल में भरते हो, हर महीने की कुछ ना कुछ फीस तो होगी ना, 1300, 1700, 1500, 2000, 2500 होती होगी कि नहीं? 1 महीने की 15,000 रुपए। बताओ, हम 133 रुपए में 12वीं पास करके आ गए। लोग बोलते हैं कि 1 महीने की 15,000 की फीस हम जो है स्कूल में देते हैं। 1 महीने की फीस अपने बच्चे के लिए एक पाठशाला में दान दो, सिर्फ 1 महीने की, और सिर्फ एक बार भी दान दोगे ना तो तुम्हारे बच्चे को, अगर तुमने 1 महीने की फीस दे दी पाठशाला में, एक समाज में मान लो 100 घर रहते हैं, 100 घर में 200 बच्चे रहते हैं।
200 बच्चों की साल भर में आप फीस देते होंगे, एक एक बच्चे की फीस का एक एक महीने की फीस भी अगर एक पाठशाला में दान दी तो पाठशालाएं जीवंत होकर के आपके बच्चों को भगवान बनाने के लिए तैयार खड़ा कर देंगे। लेकिन फिर आप बोलेंगे हमें नहीं बनाने अपने मोड़ा को भगवान, हमें काहे बनाने आए। हाँ, तुमको अपने लड़के को भगवान नहीं बनाना, कैटरीना तो बनाना है ना, सनी लियोनी तो बनाना है कि नहीं बनाना है। हाँ महाराज जी, अभी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में बोई गई थी, अभी हम यहाँ पे गए थे, कहाँ गए थे, एक मंदिर था यहाँ पे, वो लौटते जब मैं देपालपुर से लौट रहा था ना, तो बीच में है देपालपुर से जब गोमटगिरी से आगे लौटा तो मैं किसी एक मंदिर में रुका था। हाँ, कोई एक मंदिर था, वहां रुका तो वहां पे चारों तरफ गार्डन गार्डन थे, जहां पे खड़ी खड़ी भगवान की प्रतिमाएं हैं। ग्रेटर बाबा, ग्रेटर बाबा, ग्रेटर बाबा, वहां पे रुका तो रात में स्कूल का एनुअल फंक्शन चल रहा था। एनुअल फंक्शन में ऐसा डीजे बजा रहे थे, धाम धूम धाम धूम धाम धूम। हमने कहा हमारे घर के लड़कों को भूत बना दिया। कथक तो सिखाया नहीं, क्लासिकल सिखाया नहीं, गाना सिखाया नहीं, डीजे बजा रहे, यांग जैंग जूम जैंग चे। हमने कहा समझ में नहीं आ रहा भैया। अबे लगातार हमारे बच्चे को भूत बनाने में लगे। बे हमारे लड़का इनको सिखा रहे डांस करना, बेटा ऐसा करना पड़ता है। ऐसी स्कूल में भेज करके तुम्हारा बच्चा क्या बनने वाला है। तुम अपने बच्चे को ऐसी स्कूल में भेजते हो ना जहाँ हॉर्स राइडिंग सिखाई जाती है, स्विमिंग सिखाई जाती है, स्पोर्ट्स सिखाए जाते हैं, जीवन में काम नहीं आता। ध्यान रखियो, तुम कितना घोड़ा पाल लो, रखने तो तुम्हें कुत्ता के साथ है। तुम घोड़े के ऊपर चढ़ सकते हो, तुम्हारी छाती में तो कुत्ता ही चढ़ने वाला है ना। नहीं, अरे महाराज कैसी बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही और सदी बात करता है विनम्र सागर, जब भी बोलता है सटीक और सही बात बोलता है। उल्टा सीधा बोल करके चेतना को विकृत करने से क्या मिलेगा। थोड़ी सी चिंगारी लगाने के लिए आया था मैं, कहीं से एक चिंगारी ढूंढ करके लाओ, आचार्य जी ने हम लोगों को सिखाई थी। कहीं से एक चिंगारी ढूंढ करके लाओ, इस दिए में तेल भी है, इस दिए में बाती भी है, इस दिए को बस ज्योति की जरूरत है। आपके पास सब है, इस दिए में तेल भी है, इस जो सुन रहा है मुझे, उस दिए में बाती भी है, इसको सिर्फ एक ज्योति की जरूरत है। एक बार जला देंगे सही ढंग से तो बहुत सुंदर दिखने लगोगे। तुमने फॉग लाइट के सामने फोटो खिंचाया होगा, बंद अंधेरे में एक जलते हुए दीपक के सामने फोटो खिंचा के देखना, तुम्हारी खूबसूरती पूरी दुनिया देखती रह जाएगी, पूरी दुनिया देखेगी। जब शुद्ध घी का दिया हाथ में लेकर के और पूरे कमरे में अंधेरा हो और तो उस दिए के प्रकाश से तुम्हारा चेहरा जब दमदमाता है और झुकी नजरें होती हैं, तो पूरी दुनिया सोचती है कि कोई देवी उतर करके आई है कि वास्तव में कोई है कि आर्ट है। ये खूबसूरती है एक दिए की, आपके अंदर तेल भी है, बाती भी है, बस एक ज्योति की जरूरत थी, उसके रूप में चिंगारी लगावे के चक्कर में हम आ गए। गुरु जी के एक पावन पवित्र उस उपदेश और संदेश से प्रभावित होकर के पूरे इंदौर में जो चातुर्मास लगातार मैं कर रहा था, गांव-गांव गली-गली जा रहा था, आज जब सुखलिया को देखता हूं तो मुझे लगता है कि वास्तव में सुखलिया नहीं है, सुखलिया तो सुख दिया ज़्यादा हो रही है। इसका दिया भी ज़बरदस्त है, वो ये सुख भी बहुत अच्छे से देती है। और मैं तो पूरी दुनिया के साधु से ज़रूर कहूँगा इस बात को कि एक बार सुखलिया में आकर के देखना, सुखलिया वाले बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। चलिए शब्दों को विराम देता हूँ, आधी बात में मेरा समय पूरा हो गया है। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की